जय श्री कृष्ण। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी गीता में अर्जुन से कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन जब अपने परिजनों, गुरुओं और मित्रों को सामने खड़ा देखते हैं तो वह मोह और विषाद में डूब जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह युद्ध धर्म के विरुद्ध है और इससे समाज का विनाश होगा। वे युद्ध लड़ने में असमर्थता व्यक्त करते हैं और अपने हथियार छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, वह अविनाशी है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी सिखाते हैं कि मनुष्य का धर्म केवल कर्म करना है, लेकिन फल की चिंता करना नहीं। उन्हें अपने कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। इस अध्याय में कर्मयोग की अवधारणा का भी वर्णन किया गया है। कर्मयोग के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि किसी भी मनुष्य का कर्म करना आवश्यक है। निष्काम कर्म का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ और फल की इच्छा के करना चाहिए। ये संसार कर्म से ही चलता है और हर व्यक्ति को अपने स्वाभाविक धर्म का पालन करना चाहिए। कर्म न करने से जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ज्ञान और कर्म के संन्यास की महत्ता बताते हैं। कहते हैं कि ज्ञान से ही व्यक्ति का उद्धार संभव है। वे अर्जुन को ये भी समझाते हैं कि योगी जन समदर्शी होते हैं और वे किसी भी भेदभाव को नहीं मानते। ज्ञान से युक्त व्यक्ति को कर्म बंधन नहीं बांधता और वही ईश्वर के निकट पहुंच सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म संन्यास और कर्म योग के बीच का अंतर स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि दोनों ही मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग श्रेष्ठ है क्योंकि यह व्यक्ति को संसार में रहते हुए भी ईश्वर से जोड़ता है। कर्म सन्यासी को किसी भी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ध्यान योग का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर सकता है और ईश्वर से जुड़ सकता है। मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। ध्यान योग से व्यक्ति अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संसार में ज्ञान और विज्ञान दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर ही इस संसार के कण कण में व्याप्त हैं और सभी प्राणी उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उन्हें भजता है, उसे वे ज्ञान प्रदान करते हैं और उसे सभी बंधनों से मुक्त करते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि मृत्यु के समय क्या होता है और मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण करता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। संसार का प्रत्येक प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, उसे इस चक्र से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण भक्ति की महिमा बताते हुए वे कहते हैं कि भक्ति ही सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है जिससे मनुष्य ईश्वर तक पहुंच सकता है। ईश्वर भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके सभी दुखों का अंत करते हैं। जो व्यक्ति सच्ची भक्ति के साथ ईश्वर का स्मरण करता है, उसे संसार के सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि संसार में जो भी अद्भुत और महान है, वह उनकी विभूति है। वे सभी जीवों में विद्यमान है और सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में उनकी उपस्थिति है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि वे ही इस संसार के सृजन, पालन और संहार करता है। अर्जुन की जिज्ञासा पर श्री कृष्ण उन्हें अपना विराट रूप दिखाते हैं। अर्जुन उस विराट रूप को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं, जिसमें उन्हें संपूर्ण सृष्टि दिखाई देती है। वे समझ जाते हैं कि श्री कृष्ण ही इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च ईश्वर हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से पुनः अपना साधारण रूप दिखाने की प्रार्थना करते हैं, जिसे श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से प्रेम पूर्वक उनकी भक्ति करता है वो उन्हें प्रिय होता है। भक्ति योग सबसे सरल और सर्वश्रेष्ठ मार्ग है जिससे व्यक्ति ईश्वर से जुड़ सकता है। जो व्यक्ति अहंकार, द्वेष और मोह से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को शरीर और आत्मा के भेद को समझाते हैं। वे कहते हैं कि यह शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अविनाशी है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वह संसार के मोह से मुक्त हो जाता है और उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सत्व, रजस और तमस के बारे में बताते हैं। ये गुण ही संसार में सभी जीवों के कार्यों और विचारों को प्रभावित करते हैं। सत्व गुण व्यक्ति को ज्ञान और शांति की ओर ले जाता है। रजस गुण उसे कर्म और भोग की ओर आकर्षित करता है, जबकि तमस गुण अज्ञान और आलस्य की ओर ले जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।